को नाम भगवान बोले स्कूल को नाम है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री राम बोले फिर बता गिरे स्कूल को नाम, बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री राम बोलो कार्य कहा सीखे हो तुम में? भगवान बोले चोरी कर वो सिखा है। मन सुखा बोलो बड़े आदमी के लड़का अच्छे काम न सिखा जो गांव के लड़कों चोरी कर वो सीखे हो। भगवान बोले जा बताओ तुम्हारा गण्य कितनी है? बोले 200। भगवान बोले देख रहे जो 1.5 हड्डी को ग्वाल लग रहा हो 200 गण्यों कैसो मालक। एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, ये कहां का नियम है? आज से एक बूंद दूध दही यमुना पार ना हो, लूट लो खा लो यमुना में बहा दो। मनसुखा बोलो बात में दम है यार कन्हैया तुम्हारी। चलो अब टीम बन गई, चोरी कहां होने? बोले पहला डांका पड़ेगा प्रभावती के यहां। अच्छा प्रभावती को भी सनक लग गई कि हमारे घरे चोरी होने, ओखों भी मौका मिल गया। उन्हें सोची हम गांव भर की महिलाएं बाखर में छुपाएं दे रहे और रंगे हाथों पकड़ के ले जाए आज यशोदा के लड़का को। गांव भर में बहुत ऊंची नाक की बनी रहती कि हमाओ लड़का हमाओ लड़का। पूरे गांव की बाखर में छुप गई, सी को बंद गो बहुत ऊपर। श्री दामा आओ, बोले सरदार। भगवान बोले कहा है? बोले चोरी कैंसल। बोले का है? बोले सी को बहुत ऊपर बंदो। भगवान बोले तुम सरदार को देख रहा है कि सी के को? चलो हमारे संगे। भगवान गए, पहले 5 घोड़ा, फिर ऊपर 4 घोड़ा, फिर ग्वाला बनाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1। भगवान गए और जो सीके में हाथ डालो। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे नीचे की सबरे घोड़वा निंगाए, सब भाग गए भी। तो अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली उतरो। भगवान बोले हमें तो अच्छा लग रहा झूला झूलवे में, उतर रहा है कि नहीं? भगवान बोले जाओ हमें तो अच्छा लग रहा हो, नीचे उतरो। भगवान को नीचे उतारा, प्रभावती ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया तू मेरे घर में चोरी करने आया? भगवान बोले अपनों घरे आए सुहाग आए। अब गांव भर की तो खट्टी हती माताएं। प्रभावती बोली जो तुम्हारे घर कैसो आए? भगवान बोले प्रभावती अगर हमने बता दी कि जो हमारो घर कैसो आए तो तुम्हारो घर बारो तुम्हारी नाक काट के भगा दे। और जो इतनी कही अब तो भज्जा माताओं से आई कह लगी जिज्जी कछु बात कहाई, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लगी, गांव भर में बदनाम और भय जा रहा है फ्री में। बताओ कन्हैया जा तुमने कैसी कही कि हमारे पति नाक काट के भगा दे? भगवान बोले मान जा, समाज के छबो पानी ने पी हैं। और अब तो माताओं से आई दद्दा के लगी जिज्जी बड़ी कहाई बात। प्रभावती ने सोची अब फैली गांव भर में। अच्छा इनको कौन बात बता भर दे, फिर देखो तुम। अच्छा इनको पूरी खबर है जब जी को की सुनात है कई जिज्जी उनने तो कसम चढ़ाई थी मन तुम तो घर की यहाँ। कसम भी खबर है जई होती कि कसम ही भूल जाती। तो बाबी पूरी खबर है। हमसे नाराज हुज्जो ने माता जी हरो। ये दुष्टन ने कुंती को श्राप दी थी कि माताओं के पेट में बात नहीं पच सके। अच्छा जा बात तुम्हारे भी जानत, हम बेमरा जाए कि तुम ही से रन माले जा बात है भाई। तुम खुद क्या हो जा बात जो हम कह रहे मंच से। अच्छा एक भजन गज्जू हमारे संग तुमने सुनियो के लिए, पुरुष वर्ग सुनियो गज्जू ने तुम्हारे मनो गज्जू है। जिस भजन में राम का बिटिया भी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घूम। तने जोर से गा कहूं लड़वे की कह देते तो
भाई भी कितना बैरी हो उसे भेद छुपाना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस पत्नी भी कितनी प्यारी हो। क्या गा रही जी हो रहे? हम तो चुप हो गए थे, तुम हो रहे हो अब। तुम खुद ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। जब जा बात तुमने जानत हो तो घर वाले की घुटकी हुकाए को लूम जात के जा बात बताओ। भाई जब जानत हो तो ने पूछो, बताओ। ज्यादा बुराई न करे, मंत्री जी बैठ गए। जियो लाड़ली बहना, अपन बुराई नहीं करने भज्जा। मनो सांची तो सांची आए। भगवान प्रभावती बोली तुमने जब कैसी कही? भगवान बोले तुम कान करो, पहले तुम्हें बताएं, अच्छी लगे तो अपन सबको बते भी ना, अपन दो जनों में है। प्रभावती ने कान करो, बताओ कैसी कही कि हमारे घर वालों नाक काट के भगा दे। भगवान बोले तुम हमारी पत्नी, हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रहे हैं जी, हम 65 साल के जो 3 साल को कह रहा हमारा पति आए, हम सब मजाक न करियो। भगवान बोले तुम रात में ने गा रही थी, कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। जब रात में हम सब पति कह रही थी हम बेयाए। प्रभावती बोली हम तो मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगा तो। बोले कैसे? बोले तुम्हारे 2 ही बहनें एक ही गांव में हो? बोले हाउ। बोले तुम्हारी जिज्जी भी गा रही थी रात में कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो हम तुम्हारी जिज्जी के पति, तुम्हारी जीजा ने कहा है। प्रभावती बोली अच्छा, एक तो चोरी और ये बात है, आज तुम्हारी मैया के लवा चलें। हाथ पकड़ लो रे। भगवान ने सोची रे पहले दिन चोरी करी, पहले ही दिन फंस गए। भगवान बोले जी कान पकड़े प्रभावती आज भर छोड़ दे, तोरे दरवाजे ने आए ना, तुम तो चलो। वह तो खींच ले गई। भगवान ने सोची अब तो घर ही आ गो, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा करो, एक सुसर की आवाज बनाई, वो खांस दो। इन्हें सोची दादा आ रहा है हार से, सुने तो घूंघटा लगा लो। पहले बड़ी मान मर्यादा हती। हाँ पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने। पहले सिर का पल्ला कंधे पे नहीं आता था, और आज कंधे का पल्ला सिर पे नहीं जा रहा। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, एक गाना आओ तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई, संस्कारों की सत्यानाश हो गई। बताओ एक बात सुन ले बहन जी हरो, सुहागन नारी 4 जगह खाली सरने जाए, जो हमारा धर्मशास्त्र कहते हैं। सबसे पहले जहां मरग मौत भई हो, बिटिया अगर मायके में भी 13 दिन रह रही है तो सिर पे पल्लो डार के रेवे ना, कि पति को जीवन में बहुत कष्ट भोगने पड़े। जे कहते 16 सूतक होए, अगर बिटिया मायके में भी है तो सिर पे कपड़ा डाल के रेवे पल्लो, वरना की औलाद को तकलीफ भोगने पर। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो वो सामने आ जाए, तुरंत सिर पे चुनरिया डाल लो, वरना कभी तुम्हारा भजन में मन नहीं लगेगा।
अब भगवान के मंदिर और कथा में कब जाओ, भली मायके में आई हो, पर सिर पे कपड़ा डाल के कथा सुनो। अब इनो ढाक ले गड़ रही हो तो ना हमें पे लटके जात, इतने में तोरे पथरा फूट जात। अगर हम जैसे से कथा में नहीं सुधरे तो फिर आपको ना चांस ने कहा कहूं हमारी कथा कौन ठंडो पानी आए के गट्ट गट्ट करके चाय जी को पी लीवे, खोलत चाय आए बिल्कुल घूंट घूंट उतरा थे। कभी भी भगवान के मंदिर में और कथा पंडाल में सुहागन नारी खुले सिर न जाए, चाहे मायके में बिटिया बैठी होए। प्रभावती ने सिर ढक लिया, सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, समझ गई बे। अब आजकल तो कहने लगी जी और पापा, कई पापा से पूछ ले रोटी खे हैं, तुम्हारे बाप यहाँ है बे, हमें शर्म नहीं लग रही क्या कह रही। पति को कभी पिता शब्द से संबोधित नहीं करना। तुम्हारा कहा है कर रहे, तुम खुदाई मम्मी क्या लगे। बाहर से फोन लगाओ, कहीं मम्मी कहाँ है, कब मोड़ा कह दे बे पापा हम आई के तुम आई। शब्द पे विचार करो। पत्नी को कभी मां शब्द नहीं निकलना चाहिए मुंह से, और पति के लिए कभी पिता शब्द नहीं। संबंध तो देखो तुम क्या बना रहे। पत्नी को मां कह सकते हो या पति को पिता शब्द से संबोधित करना चाहिए। अरे राम राम राम, कौन सी दौड़ में दौड़ रहे अपन। सामने प्रभावती को पति आ रहा हो तो भगवान ने कही प्रभावती जो हाथ छोड़ दो, जो पकड़ लो। बा नहीं समझ पाई चाल। भगवान ने खुद को हाथ छोड़ो, घर वाले को हाथ पकड़ा दो। इतनो मोढ़ा कहीं थी यशोदा के पहुंची। यशोदा बाहर निकलो। यशोदा निकली सूर्य के पति को देख के हंसन लगी। एक दिन की बात नहीं, यशोदा इन्हें नाक में दम कर दी हमारी। अरे यशोदा बोली बैठो तो हो कागा, बैठ में नहीं आए। अब यशोदा को जहां सी भरी के बदना मोरो लड़का को कर रही, पकड़े घर वाले को हाथ है, बैठ जाओ। आहा तुम्हें खुद समझा। और जो ऐसी गर्दन करी कहने लगो तुम, वो कहने लगो हल्ला न करके पूरे गांव में खचोरत फिरी। कल को सियाने सियाने पूछे कि कारे बहू का है खचोरत फिरी, तो का बते हैं। भीतर से भगवान ने करे आए आंखें मलत, मैया ए मैया। हाँ लल्ला, हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। बाप ने किस्मत ठोक रही कि कबे पनवेश्वरी ने सो लाओ, कबे को सपनों आ गओ, कबे हमने डरवा दो। अब भाई तो हम पकड़े थे। भगवान ने ऐसे माखन चोरी लीला को किया। भगवान ने यमुना जी में कालिया नाम का सर्प रहता था, गेंद का बहाना करके भगवान ने यमुना को विषया मुक्त किया, क्योंकि आगे चल के यमुना ही भगवान की पटरानी बनेगी। इसके बाद भगवान ने गिरिराज की स्थापना करवाई। गिरिराज की स्थापना के बाद भगवान गौचारण लीला के लिए गए, क्योंकि गौचारण लीला में भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा। भगवान का जो जन्म का उद्देश्य था वो गौ सेवा थी। 10-5 मिनट और विराज हो। हमें कंस को मारने, हमें ऐसे छोड़ के नहीं जाओ तुम्हारे अकेले। सब मिल के मार भी हम अकेले का आए थे, पुलिस बैठी जो हम बैठे हैं। फिर मनो कचू रंजा सब काम इतना ही, पुलिस भी इतना ही है, जेल वाले भी इतना ही है, मंत्री जी भी इतना ही अपन सुरक्षित है। भाई कंस मारने यार बड़ो काम है, समझो। पूरे 10-15 मिनट की बात हो रही। भगवान कृष्ण के जन्म का जो प्रमुख उद्देश्य था वो गौ सेवा था। क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ तो जब कोई सरकार सत्ता में आती है तो उसके पहले सरकार का मैंडेट आता है।
कि अगर मैं सत्ता में आया तो फला फला काम हमारे कार्यकाल में पूर्ण किए जाएंगे। ऐसे राम जी जब आए तो राम जी ने 4 शर्तें अपनी जनता में रखी। मैं 4 काम करूंगा आके। कौन सी? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज अवतार। भगवान राम ने 3 काम बहुत अच्छे से किए, पर एक काम भगवान चाह के भी नहीं कर पा रहे थे, वो थी गौ सेवा। ऐसा नहीं था कि राम जी करना नहीं चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे थे। उसका कारण ये था, ईमानदारी बताना, किसी बड़े से मंत्री, मिनिस्टर, नेता के बंगले पे 10-20 लोग बैठे हों और उन बड़े नेता का बेटा आके अपनी कार धोने लगे, तो क्या धो पाएगा? ईमानदारी बताओ। वहां 100 लोग बैठे हो तो क्या नेताजी का बेटा अपनी गाड़ी धो पाएगा? 25 लोग दौड़ के आ जाए, अरे हम तो बैठे भैया, तो हम 60 उतार के पहुंचे दे रहा है। तो जब कोई छोटे नेता का बेटा अपनी कार नहीं धो सकता, हजारों लोग दौड़ पड़ते हैं, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब एक घास का पूरा लेके गौशाला को जाता तो हजारों नौकर दौड़ पड़ते कि हम तो हैं, हम तो हैं। राम जी ने कहा, यार ये तो गौ सेवा में बाधक है। अब अगला मेरा ऐसा अवतार होगा, और उसी दोहे में पढ़ना, त्रेता में द्वापर की योजनाएं पक्की हो गई। इस पंचवर्षीय में तो प्रगति होगी, पर अगले की भी घोषणाएं कर दी राम जी ने। उसी दोहे को पढ़ो, क्या लिखा है? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज अवतार। और निज इच्छा किसकी? राम जी की। निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित कर दूंगा। माया, साइन करवा दो इस प्रस्ताव पे। बोले क्या? बोले माया गुण गोपाल, अगली बार में गोपाल बन करके जाऊंगा और सिर्फ गौ सेवा करूंगा। ये द्वापर में, त्रेता में द्वापर का मैंडेट फेंका। अच्छा, भगवान का एक नाम ही है गोपाल, गोपाल। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर गोविंद की गोली, गोविंद की गोली, तो डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर गोविंद की गो ना ली तो डॉक्टर की गोली लेनी पड़ेगी। आज घर में अगर 8 आदमी हैं तो 5 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली चूक गए तो सवेरे मरे मिल हो, कहूं सवेरे की चूक गए तो इतनी वेरानो तो अंगरा तक कल आ जाए, मर जाओ। बताओ, 26 गोलियों पर नहीं चल रहे अपन। पहले क्या होता था, आज भी जो गांव देहात में बाखरें बनी हुई हैं पुरानी, वे कैसी बनती? पहले देलान, फिर सार, फिर निवास। अपन कई बार नंगे पांव सार में हो निकलते, पांव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो, 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। आज के आदमी ने मकान बनाओ, बीच में से सार खत्म कर दी। बताओ, कोई ने सार बनाई अपने घर? भगवान ने कहा, तुमने हमारी गैया की सार खत्म कर दी, हम जिंदगी का सार खत्म कर देंगे तुम्हारा। आदमी ने मकान बनाओ, देरी नहीं लगवा रहा हो। बताओ, नीचे को पल्ला लग रहा हो कोई के घर में? आज नीचे की चौखट को जो पल्ला रहे वो कोई नहीं लगवा रहा हो। पहले शायद आपके यहां भी होता होगा, हमारे तरफ तो था। पहले जो गांव के जो विश्वकर्मा जी होते थे, वो दीपावली की रात में खिलगिया लेके आते, चौखट में ठोकते वो तो है, सुना है। अब आजकल आदमी के विश्वकर्मा जी हरों के भाव बढ़ गए, सो नहीं आ रहा है। अब वे तुम्हारे घरे आई जाए खिलगिया लेके, सुखा तुम्हारी खपरगिया में ठोक दें। जब तुम्हारे तो चौखटा ही नहीं है तो का खपरगिया में धर दें वह खिलगिया। गोविंद की गोली तो डॉक्टर की गोली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और एक काम और, घर के दरवाजे स्वर्ग लिख दियो। अगर 3 काम ने हो रहे हो तो बासी ने लिख दियो, मैंने पूरा नहीं लिख रहे, किलो स्वर्ग लिखियो ना, स्वर्गवासी लिखवा दे, उसको अल्लाह फड़ा बन जाए। 2 लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और 1 जने तुम्हें ढूंढ रहे हो, घर के दरवाजे लिख दे स्वर्ग। डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम जीगा तुम्हें स्वर्ग या जी रहा है।
आकू डॉक्टरों के धरे रहे, वकीलों के फिर रहे। बताओ, खुद के मोड़ी मोड़ो हो चड्डी नहीं जुड़ रही, वकील के और पुलिस के कुत्ता बिस्कुट खा रहे, खेती तो मोड़े कर रहे। बताओ, खुद के मोड़ी मोड़ो कपड़ा नहीं है, और वकीलों के पुलिस वालों के कुत्ता बिस्कुट खा रहे हैं। तो बातें सहन है ही नहीं को आज के समय में। दो बातें तो सहन, मोड़ी मोड़ों को मुंह देखो। बहुत विचार करियो। हम तो ठाणी बुराई ले ही रहे मेरे को सामने ही कि हमको बिद गए चालाल मालाल में तुझे बागत करे हमारी। हम तो ठाणी बुराई ले ही रहे, क्या करिए। कजू नन्या साहब हरो तो मोने तो नहीं। अब देख भी जब विद बीसो अरे अब हम लिखो जो के समय तुम्हें तो बहु गए। गौ सेवा करो, और इसका दायित्व तो मैंने कई बार कहा, ना अकेले सरकार से ये मसला सुलझने वाला है। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इसके लिए सरकार को, संसारी को, साधु को और सनातनी को, चारों को मिलकर के काम करना होगा, तब कहीं जाके गौ सेवा होगी। ये खाली सरकार का काम नहीं गौ सेवा, ये हर सनातनी का काम है। आज पहले गांव देहात में अगर कोई से गैया को अपराध हो जात तो खूब परख कहते, परख गांव से को हुक्का पानी बंद हो जात तो आज काय नहीं हो रहा। कहां गए वे सियाने, कहां गई वे पंचायतें। आज हमने अपने हाथ से गैया मरवे छोड़ दी, फिर भी क्यों उस पर कोई एक्शन नहीं है समाज का। घर में गैया राखवे जगह नहीं है, कुत्ता पालवे जगह है। और गांव देहात में तो कुशर है, शहरों में तो देखो तुम शाम को अच्छे बड़े बड़े आदमों के मोड़ी मोड़ा वे हाथ से पहन लेते हैं पेंट, और कुत्ता ले ला और रोड के बगल में निकल जा रहे हैं। वे कहा जा रहे हैं बहुत स्टैंडर्ड में है। बताओ रे, तुम्हें स्टैंडर्ड बतावे कुत्ता की जरूरत पड़ी, धिक्कार तुम्हारे लाने। पहले घर में अमास पूने को ढिक दई जाती, लीपा पोती होती। अब गन्ये है ना पाले तुम्हारे कुत्ता, तो का कुत्तों ही कैसे लिपन लगे घर। अरे भाई, स्टैंडर्डी को समय है, का पता को कुत्तों ही कौन से लीपन लगे हो। दुनिया का ऐसा कोई बर नहीं जो तुम्हें ना मिल जाए, पर इन हाथों में हफ्ते दो हफ्ते में गो बर लग जाए तो दुनिया का कोई बर ऐसा नहीं जो तुम्हें ना मिले। उसी में बर छुपा है, गो बर, लक्ष्मी उसी को मिलती है। भगवान ने गौ रक्षा की। इसके बाद भगवान ने चीर हरण की लीला की, महाराज की लीला को पूर्ण किया। अब बिल्कुल कथा को अपन जल्दी जल्दी कर दिए। चीर हरण की लीला, कंस ने अक्रूर को भेजा, क्योंकि पहले कंस ने क्रूर ही क्रूर भेजे। क्रूर माने बुरा मन, अक्रूर माने अच्छा मन। अगर ईश्वर को जीवन में बुलाना है, ए दाऊ कहां जा रहा है, बैठ जाओ। जे को भगो वो कंस के खानदान को कहा, काशो भाई वो मार जैसो तो मैं सूतक लग जैसो तो बैठ नहीं पा रहे बीच में। उठो को उठ रहा, अब तन को बैठे रहो 10 5-7 मिनट। बताओ हम मंत्री जी खुद बैठा लो, जबकि उनको हमें पता है कभी सक जगह जाने हुए। बिल्कुल अपन समझ जाते हैं, बच्चा मजबूरी हमारी खुद ही कम सही गात होत मतलब बैठे हैं गरीब दबी के का करे महाराज भगा नहीं दे रहा हो। 5 मिनट हो। अक्रूर जी गए, भगवान को ले आए। अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने सबसे पहले रजक को उद्धार करो, फिर नामदेव के गए भगवान, कपड़ा टिपटाप बनवाए। अब भगवान चले जा रहे थे, कुब्जा मिल गई। भगवान बोले सुंदरी, बोले तुम हमें जानते नहीं, हम कंस की दासी हैं। भगवान बोले कोई की दासी हो पर हो बहुत सुंदर। भगवान ने पैर पे पैर रखा, दाढ़ी में हाथ लगाया, 3 जगह से टेढ़ी थी, दिव्य रूप हो गया। भगवान रंग